अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज का जो व्लॉग है ये है फ्राइडे का व्लॉग, लेकिन जब तक कि आपके पास पहुंचा है तो संडे हो चुका है। तो मेरा जो ये व्लॉग था, बेसिकली हम लोगों की थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी, तो मैंने कहा उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये फ्राइडे में हम लोग तो बाहर निकले थे, क्योंकि इस दिन था इनका नेशनल डे था, सऊदी नेशनल डे ना। तो काफ़ी ज़्यादा हर मार्केट्स में ऑफ़र भी बड़ी अच्छी थी, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं गैदरिंग भी थी, और कितनी जगह पे सेलिब्रेशन भी था। तो बस हमने कहा साथ साथ वो देख लेते हैं, साथ साथ अपनी शॉपिंग को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। दोपहर में हम लोगों ने मैंने आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि बिरयानी बना ली थी ना, तो बस उसको खाने के बाद हम लोग जो है ना वो मार्केट में ना निकल चुके थे। तकरीबन हम लोग 4 या 5 बजे के नज़दीक मार्केट गए हैं, और उसके बाद फिर हम ऑनवर्ड उधर ही रहे हैं ना। और हमने रात का खाना जो है ना वो भी हम लोगों ने बाहर ही खाया था। सऊदी नेशनल डे के और कुछ इरफान लोगों से हम लोगों ने भाई वगैरह से ना ट्रीट वगैरह ली। तो बस इस तरह से हम लोगों ने अपना फ्राइडे जो है ना बहुत अच्छा एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना वो सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। और एक बड़ा मसला पड़ गया कि लगेज मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब किसी न किसी तरीके से मैनेज तो करना ही है ना, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ता है ना। तो फिर उस अंदाजे के मुताबिक तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरा किया था, लेकिन फिर बढ़ गया है ना, वेट का पता ही नहीं चलता ना, एकदम से इतना ज़्यादा हो जाता है। कुछ इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मुझे अपने लिए भी लेनी थी, मोहम्मद की, और हर एक बंदे की एक एक दो दो चीज़ लो, तो कहाँ पर जो है ना वो बात चली जाती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह भी होगा वो मैनेज कर लूँगी। अच्छा, इतनी शॉपिंग की है ना, दिल शॉपिंग करके खुश भी हो रहा है, लेकिन ना एकदम से दिल ना बड़ा उदास है। यकीन करें, अगर सच्ची बताऊँ ना आपको, मेरा ज़रा दिल नहीं यहाँ से जाने का, लेकिन मुझे ना एग्ज़िट लेना लाजमी है। 6 मंथ के बाद यहाँ पर मेरा एग्ज़िट जो था वो लाजमी था। तो खैर मैं बहरीन भी जा सकती थी, लेकिन मेरा दिल था चलो एक दफ़ा पाकिस्तान से आऊँ। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि जब लास्ट मोमेंट पे मेरा ना इतना हो जाना ना, मुझे खुद भी फ़ील हो रहा है कि मैं ना क्यों जा रही हूँ। इरफान ने मुझे भी कहा है कि कोई नहीं बात, अगर तुमने टिकट कैंसिल करनी है ना तो कर दो, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैंने कहा खैर जो हो चुका है वो हो चुका है। अब पता नहीं मैं वहाँ पर 6-7 माह रहूँगी या इससे कम रहूँगी, अब जाके डिपेंड करता है, अब मेरे जाने के बाद होगा। बात करने का मकसद यहाँ पर यह है कि यहाँ रह के ये था कि हम लोग दोनों मिलके हर चीज़ को मैनेज कर लेते थे ना। लाइक मोहम्मद को भी अगर मैं मतलब पढ़ा रही हूँ उसको, तो इरफान पास से मेरे, अगर वो घर है तो दूसरा काम कर देंगे मेरा। तो इस तरह से मैनेज हमारा बड़ा अच्छा हो जाता था। तो ये तो एक क्या कहते हैं नेचुरल सी बात है, अगर पेरेंट्स साथ रहते हो, मतलब माँ बाप अगर इकट्ठे रहते हैं, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बाप के सर पे होती है, कुछ माँ के सर पे होती हैं, और इकट्ठे मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जब बाप परदेश में हो और माँ जो है वो सेपरेट, मतलब पाकिस्तान में रह रही हो या कहीं भी अदर कंट्रीज़ में रह रही हो, तो फिर उनकी एक ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो अलग होती हैं। तो माँ ने ही हर चीज़ को देखना है, उसको हैंडल करना है, उसको स्कूल भी छोड़ना है, उसके दूसरे काम भी करने हैं। साथ चलने वाले अम्मी अबू माशाल्लाह उधर से अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बाकी सारे भी हैं, भाई वगैरह भी हैं। लेकिन फिर जो एक मतलब इरफान की मतलब साथ का होता है ना, वो फिर एक अलग ही होता है ना। मतलब जिस तरह से हम मैं अब फ़ौरी कह देती हूँ आप ये नहीं ये कर लें, ये नहीं ये कर लें, या एक हस्बैंड वाइफ आपस में मतलब हर चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, फिर वो एक जो है ना वो सिस्टम नहीं रहता। तो इन चीज़ों को लेके ना तो मेरे दिल में बड़ी थी कि चलो यहाँ पर थी तो मतलब मुझे इस तरह की कोई फ़िक्र नहीं थी ना। तो इरफान ने ला देनी है तो हो जाना। अब वहाँ रह के तो हर जगह भी खुद ही जाना है, आपने सारे काम भी अपने खुद ही करने हैं। ज़ाहिर बात है, बंदा कितना किसी को कह सकता है, एंड तो उसने काम जो है ना वो अपने खुद ही करने हैं। बाकी जी अल्लाह पाक, मेरी तो दिल से दुआ है कि जितने बहन भाई जो प्रदेश में रहते हैं ना, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो जो तो दूर बच्चों से दूर रहते हैं ना, उनसे पूछ कर देखें, अल्लाह का हज़ार दफ़ा शुक्र अदा करें। आप लोग बेशक कम कमाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली में बैठ के खाते हैं। आप सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत ये लोग हैं मेरे ख़्याल से। तो बाकी जी हम लोग कहते हैं हाँ फ़लाना बाहिर है, फ़लाना बाहिर है, वो कितना अच्छा है। नहीं, मेरे ख़्याल से आप 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं ना, लेकिन अपनी फैमिली में बैठ के खा रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं। इससे बड़ी अमीरी कोई नहीं कि आपकी औलाद आपके पास, आपके माँ बाप आपके पास हैं, आपकी बीवी आपके पास है, हर रिश्ता केयर करने वाला आपके पास है। यहाँ पर देश में अगर आपने बीमार हो जाना या कुछ हो जाना, खुद ही आपने आपको आपने संभालना है। ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा अपनी वाइफ को या मदर को या बहन भाइयों को बाहर अफोर्ड नहीं कर सकता। बैचलर्स रहते हैं, सिंगल लोग रहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को खुद ही जो है ना वो मैनेज करना होता है। कोई किसी का नहीं बनता, किसी के लिए कोई यहाँ पर ऑफ़ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। शादो नादर 100 में से कोई एक लोग होंगे जो किसी की केयर करते होंगे, अदरवाइज़ जो है ना आपने खुद ही अपने आप को संभालना है हर हाल में। चाहे आप ठीक हैं नहीं ठीक, आपने काम करना है, ये खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है।
تو جو تو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہزار اور ہزار کروڑوں دفعہ شکر ادا کرے، اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ وہ اپنی فیملی میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ باقی جی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور شاپنگ میری الحمدللہ آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں ساتھ ساتھ شاپنگ میری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یقین مانے اتنے کچھ جوتے دیکھتی ہوں، مجھے ابھی تک جوتا کوئی پسند نہیں ہے۔ عرفان کہتے ہیں تم نے سیدھا پاکستان سے جا کے جوتا خریدنا ہے، یہاں پہ تمہیں کوئی نہیں ملنا۔ واقعی ایسی بات ہے، میں ان سے آگے کہتی ہوں آپ کوئی لفظ بولتے ہیں نا وہ اللہ کے فضل سے پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے مجھے کہہ رہے تھے میں نے نا تمہیں نا اتنا مہنگا والا موبائل نہیں لے کے دینا، بعد میں عرفان مان گئے چلو میں تمہیں مہنگے والا موبائل لے کے دے دیتا ہوں، لیکن یقین مانے پورا سعودیہ چھان مارا ہے تو وہ موبائل ہی نہیں مل رہا۔ میں نے کہا آپ نے پتہ نہیں کس الفاظ میں یہ بات کر دیے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ نا کم بولا کریں، تھوڑا ایسا نہ بولا کریں، آپ جو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے نا۔ تو بس یہاں پر کسی کے لیے ابایا لینا تھا تو وہ ابایا لینے کے لیے میں آ گئی تھی۔ وہ میرا ابایا جس طرح کا میرا تھا نا سیم میرون، میں نے آپ کو اپنے پچھلے کچھ ولاگس میں دکھایا ہے، تو اسی طرح کا ان کو چاہیے تھا، تو الحمدللہ مل چکا۔ بس ان کا ابایا یہاں بایا کیا، پھر مجھے ایک اور اچھا لگا تو عرفان کہتے ہیں اب تم اپنی آنکھیں بند کر کے نا شرافت کے ساتھ باہر چلی جاؤ۔ میں نے بھی کہا اسما اب چلی جاؤ، اب کچھ نہ بولنا۔ عرفان جو ہے نا وہ آ گیا میں میرے بھائیوں سے، وہ کہتے ہیں اب بس کر دو، اب تم نے آنکھیں بند کرنی ہے، جس مارکیٹ میں جانا ہے تم نے اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں گھمانی، جو چیز لینی ہے نا صرف وہی لینی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں لینی ہے۔ اچھا یہ نا ابایا ہے بہت پیارا لگ رہا تھا، کیمرے میں بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو بالکل نزدیک سے دیکھا نا یہ اتنا کوئی عجیب قسم کا بنا ہوا تھا نا، مجھے لگتا تھا جیسے یہ ایک دفعہ واش ہوگا نا تو سارا کھل جائے گا، اس قسم کا لگ رہا تھا۔ فائنلی جی ان کا بایا شبایا لیا، پیمنٹ کیا، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ واپس آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جناب ہم لوگ، میں نے کہا عرفان ابھی بھی اتنی گرمی ہے نا یہاں پہ، میں نے کہا پھر کے نا میں تھک گئی تو میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، آپ آج مجھے نا گنے کی رو پلائیں گے۔ تو میں نے بس رو پی ہے اور شاپنگ کی ہے، اور یہ تھا میرا پیارا سا چھوٹا سا ولاگ آپ لوگوں کے لیے۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔